Hallelujah. Praise the Lord. As we all know, today is the day of World Pentecostal Day. So I want to wish you all a very blessed Pentecostal Day. तो आज की सुबह में मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप सभी के साथ में है, आप सभी को स्वस्थ और चंगा रखे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आज का दिन जो है वो एक बहुत ही खास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन उन सारे लोगों के लिए, उन सारे विश्वासियों के लिए जो लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं। मीन्स Pentecostal believer. Hallelujah. Those who are a Pentecostal believer, for them today is the day of a blessed day. Hallelujah. आज से 2000 साल पहले पवित्र आत्मा जो है वो इस पृथ्वी पर उतरा था। पवित्र आत्मा जो है इस पृथ्वी में वो अवतरण किया था। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर का वचन से हम देखते हैं आज के दिन में, इस पेंटिकॉस्टल दिन में परमेश्वर आपके लिए कौन सा वचन रखा है। तो आइए मेरे साथ खोल लीजिए प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आंख किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अन्य अन्य भाषा में वो बोलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज से बहुत साल पहले, 2000 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी, एक ऐसा वाक्य हुआ था जहां पर कुछ लोग, करीब 120 के करीब लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। और एकाएक क्या होता है कि आसमान से आंख के स्वरूप, आंख के नाई पवित्र आत्मा जो है वहां पर उपस्थित होता है। पवित्र आत्मा जो है वहां पर उतरता है और उन सारे लोगों के ऊपर में वो भर जाता है। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है उन सारे लोगों में भर गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो टुडे द क्वेश्चन इज दैट वे लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जिन्हें पवित्र आत्मा स्पर्श करता है, जिन्हें पवित्र आत्मा जो है वो भर देता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वही लोग थे, ये वो उन सारे लोग थे जो यीशु मसीह के चेले कहलाते थे। और जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिया जा रहा था, जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहा था और ये चेले लोग जो है उनकी ओर ताक रहे थे, तब यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि ठहरे रहो, इंतजार करो, और मैं तो चाह रहा हूं परंतु तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये लोग जो है, ये लोग यीशु मसीह के विश्वासी और उनके चेले लोग हैं। मेरे प्रियो, अगर हम और आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम सभी लोग जानेंगे कि ये जो 120 के करीब जो लोग इस ऊपरी कोठरी पर जहां पर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये कौन से लोग थे? इनमें ऐसी कौन सी खासियत थी, इनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, क्या गुण थे कि पवित्र आत्मा जो है इन लोगों को स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा जो है इन लोगों को भर देता है? कौन थे ये लोग? मेरे प्रिय, हम सभी लोग जानते हैं इनमें सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग जो थे वो नॉर्मल लोग थे। कुछ मछुआरे थे, कुछ किसान थे, कुछ महिलाएं थी, साधारण महिलाएं थी। मेरे प्रियो, ऐसी भी कोई महान या कोई विशेष व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। उनमें कोई विशेष क्वालिटीज नहीं थी, उनमें कोई विशेष बातें नहीं थी, परंतु फिर भी उनमें पवित्र आत्मा आता है और वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वाह, कितनी विचलित बात है, कितनी महान बात है। कौन थे ये लोग? मेरे प्रिय, आज हम और आप एज ए
क्राइस्ट बिलीवर, यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं। हम और आप जो है उसके चेले कहलाते हैं। परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात को कहने में कि बहुत सारे मसीह लोग जो है, जो बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, बहुत सारे बिलीवर्स लोग हैं जो मसीह जीवन जीते हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बट आज भी पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ की उपस्थिति में वो नहीं चलते हैं। दे आर ओनली सो कॉल्ड क्रिश्चियंस। हालेलुया। क्योंकि वो अभी तक पवित्र आत्मा से भरे ही नहीं थे। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिस सच्चाई के बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो लोग कौन थे, हु दे आर। उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी थी कि जिस कारण से पवित्र आत्मा जो है उन्हें स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा जो है उन्हें भर देता है। हालेलुया। सो आइए मैं और आप देखते हैं कि व्हाट दे हैड, उनमें ऐसी कौन सी विशेष बात थी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप इन बातों से आज आप आशीष पाने जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी इन सारी बातों को सोचा ही नहीं था कि कौन थे वो लोग, क्या खासियत थी उनमें। सो मैं आज बताने जा रहा हूं कि उनकी क्या खासियत थी, क्या ऐसी बातें थी, क्या ऐसे गुण थे उनके अंदर में जिस कारण से पवित्र आत्मा जो है उन तक पहुंचती है। हालेलुया। पहली और खास और विशेष बात, they had a great hunger for God। पहली और विशेष बात जो है, they had a great hunger for God। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति एक महान भूख और प्यास थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को पाने के प्रति, परमेश्वर से जुड़ने के प्रति और परमेश्वर की आशीष को पाने के प्रति उनके अंदर में एक महान भूख और प्यास थी। मेरे प्रियो, इस प्रकार से भजन संहिता उसका 63 अध्याय का 1 पद में कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला यहां पर कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे बड़े यत्न से ढूंढूंगा। मेरे प्रियो, आज हम और आप क्रिश्चियन कहलाते हैं। हो सकता है कि आप बड़े बड़े काम करते हैं, हो सकता है कि आप बड़े एक मसीह कहलाते हैं, बड़े एक दास अगुए कहलाते हैं, परंतु आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लॉस है। क्यों? कारण एक ही है। इस प्रकार से ये जो लोग 120 के करीब में जो उस दिन पवित्र आत्मा का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर में परमेश्वर को पाने की एक बहुत बड़ी भूख थी। आज हमें और आपको भी चाहिए कि हम और आप जो है वो परमेश्वर के प्रति अपने आप को लगाए रहे, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को पा लेने की एक भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। दे हैड अ ग्रेट हंगर, दे हैड अ ग्रेट हंगर। इसके अंदर महान भूख थी। वो भूख थी नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कमाने की नहीं, जो कि आज बहुत सारे लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं। बट दे हैड अ ग्रेट हंगर फॉर गॉड। उनके अंदर परमेश्वर को पाने की एक महान भूख थी। हालेलुया। दूसरी और विशेष बातें, दूसरी बात, दे हैड अ ग्रेटर लव फॉर वन अनदर। दे हैड अ ग्रेटर लव। प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर में एक महान प्रेम थी एक दूसरे के प्रति। मेरे प्रियो, इसे भी कहने में मुझे दुख नहीं है कि आज इस संसार में जो है एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है वो कहीं लुप्त हो गई, गायब हो गई है। लोग एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते हैं, और खास करके कौन लोग? ये मसीह लोग। हालेलुया। बट दे आर कॉल्ड क्रिश्चियन। देखिए, ये लोग जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं या फिर भर गए थे उस दिन, वो लोगों में एक विशेष बात जो थी वो यह थी, दे हैड अ ग्रेट हंगर फॉर गॉड एंड सेकंड दे हैड अ ग्रेटर लव फॉर वन अनदर। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से कहता है,
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। देखिए, वचन बहुत स्पष्ट है कि प्रेम परमेश्वर है, जो लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप में प्रेम नहीं है आपस में, अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जलन रखते हैं, एक दूसरे से कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे को उन्नति को देख नहीं सकते हैं, तो मेरे प्रियो, आप भी आज भी उस दशा में है कि आप में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ ही नहीं सकता है। फिर भी आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से आप भर जाएं। आपको करना यही है, आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तभी आप परमेश्वर को जान जाएंगे, तभी आप परमेश्वर को पा जाएंगे, और जब आप परमेश्वर को पा जाएंगे पवित्र आत्मा आपको भर देगी। हालेलुया। सो दे हैव ए ग्रेटर लव ईच अदर। हालेलुया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है, अ कमिटमेंट टू द बाइबल एज गॉड वर्ड। अ कमिटमेंट टू द बाइबल एज गॉड वर्ड। हालेलुया। ये जो लोग वो वेट कर रहे थे और पवित्र आत्मा से जो लोग भर गए थे, उनके अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति एक निष्ठा और एक कमिटमेंट था कि परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से पालन करना और परमेश्वर की वचन के आधार पर अनुसार जीवन व्यतीत करना। परंतु आज those are called a leader, those are called a believer of Christ। क्या उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की मानने की निष्ठा है? क्या उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन करने की निष्ठा है? मेरे प्रिय, एक वचन को मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 119 का 7 पद। भजन संहिता उसका 119 का 7 पद यहां पर इस प्रकार से कहता है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तभी मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन को, जब तक आप परमेश्वर के उस विधान को सही रीति से नहीं सीखेंगे, तब तक आप परमेश्वर के वचन पे चल नहीं सकते। अब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पे चल नहीं सकते, परमेश्वर के वचन पे सिद्ध नहीं हो सकते, तो पवित्र आत्मा भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दे हैड अ कमिटमेंट टू द Bible as well as God's word. Praise the Lord. चौथा और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात उनके जीवन में थी वो ये थी, they had a spirit to empower evangelism and the mission. They had a spirit of evangelism and a mission. Hallelujah. उनके अंदर में एक भूख और प्यास थी परमेश्वर के वचन को फैलाने की। उनके अंदर एक भूख और प्यास थी परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने की, और जिस कारण से वो क्या कर रहे थे, पवित्र आत्मा और जो यीशु मसीह ने वादा किया था उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 15 पद में इस प्रकार से कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से आज्ञा दिया, तुम सारे जगत में जाओ और सारे लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, परंतु ये 120 के करीब जो लोग उस पेंटिकोस्ट के दिन में उस ऊपरी कोठरी पर जो इंतजार कर रहे थे उस अद्भुत शक्ति का, उस अनदेखे पावर का, और जब वो लोग उस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तभी हम और आप देखने पाते हैं कि पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और 3000 के करीब लोग एक ही दिन यीशु मसीह में विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आज इस पेंटिकोस्ट के दिन में मैंने आपको उन सारे लोगों के विषय में बता दिया जो उस दिन उस ऊपरी कोठरी पर इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। क्यों?
क्योंकि वो पवित्र आत्मा को पाना चाहते थे और उनके अंदर में जो विशेष बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये विशेष बातें होना हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है कि हमें और आपको परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास होना है। हमें और आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमें और आपको परमेश्वर की वचन के ऊपर में चलना है और उसमें वचनबद्ध होना है। और चौथा और अंतिम कि हमें और आपको परमेश्वर के राज्य और उसके सुसमाचार के प्रचार के कामों में लगे रहना है। हालेलुया। They had this thing. That's why they filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Maybe we are waiting for, maybe we are still praying for the Holy Spirit. मेरे प्रियो, आज आपके जीवन को बदलने की जरूरत है। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, अभी तक अगर आप पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं पाया है, मेरे प्रियो, आज का दिन है जब आपके जीवन में ये सारी कमियों को दूर करके आप यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा की हुई सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा है उसको पाले और उससे भर जाएं। और जब आप उससे भर जाएंगे तब परमेश्वर आपको बहुत आयत का इस्तेमाल करेगा और आप उनके लिए बड़े बड़े कार्य करने पाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड पेंटिकोस्ट संडे। गॉड bless you all. Thank you.